सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी ने आगे कहा, आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समयोजित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्वरचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। इसलिए मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि भी कर ली। पश्चात जब वे यज्ञान स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितृ देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानदेव पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है। अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थिति आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। हे राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना ना रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कुटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। हे राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इन सब की समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर
कभी हर्ष शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते।